रब से जन्नत मांगे, इससे आली बहिश्त मांगे, इज्जत मांगे, शौकत मांगे, दो जहां में रिफ़अत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वम्ताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून अलम अअहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला तअबुदुश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिक बिअददि कलिमातिक व बारिक व सल्लिम। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह यासीन के अंदर मुख्तलिफ़ अपनी निशानियों को बयान किया है। सूरह यासीन के ताल्लुक़ से अहादीस मुबारका में बहुत ज़्यादा फ़जीलतें आई हुई हैं। इसे कुरान का दिल भी कहा गया है। जिस तरह से हमारी बॉडी है और बॉडी का पूरा दारोमदार दिल के ऊपर है, हार्ट के ऊपर है, उसी तरह से इसको दिल करार दिया है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फरमाया सूरह यासीन एक मरतबा अगर पूरे कोई आदमी तजवीद की रियायत करके अच्छे से खुलूस नीयत से खुलूस दिल से पढ़ता है, एक मरतबा तो उसे 10 कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है। ये सूरह यासीन की फ़जीलत है। सूरह यासीन की फ़जीलत में ये भी आया हुआ है कि अगर कोई ऐसा शख्स है जिसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया हो कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अब सिर्फ उनको ऊपर जाना है, लेकिन तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा है, घर वाले परेशान हैं कि कब इनका बुलावा आए और हम नजात पाएँ, आजमाइश से हमें छुटकारा मिले। तो फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स जिसकी मर्ग यानी मौत का वक्त करीब आ गया हो, तो उसके करीब अगर सूरह यासीन आहिस्ता से तिलावत की जाए तो मुमकिन है अल्लाह तबारक व तआला उसकी रूह को आसानी से कब्ज़ करने के लिए कहे और उनके ज़बान पर कलमा तय्यबा जारी कर दे। इसलिए जो करीबुल मर्ग होते हैं, मरने के करीब होते हैं, उनके पास ये सूरह पढ़नी चाहिए। इससे सामने वाले को बहुत इत्मीनान और सुकून मिलता है। इस सूरह के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कुफ़ार के ताल्लुक़ से फरमाया है वसवाउन अलैहिम अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, कि ये लोग जो है आप इनके पीछे अपना वक्त खपा रहे हैं, अपनी इतनी मेहनतें लगा रहे हैं, लेकिन ये लोग ईमान नहीं ला रहे हैं। बात असल ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनके दिलों पर मुहर लगा रखा है। आप इनको डराएं या न डराएं, इनके लिए बात बराबर है, ये ईमान लाने वाले नहीं हैं। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने एक करिया का, एक गांव का तज़किरा किया है कि अल्लाह तबारक व तआला वहाँ 2 अपने नबी को भेजे। ऐसा वक्त भी आता था कि एक वक्त में कई नबी होते थे, एक शहर में कई नबी होते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस शहर में अपने 2 नबी भेजे, लेकिन लोगों ने झुटलाया और कहा कि तुम तो मेरे ही जैसे हो, खाते पीते हो और रहते हो, हम तुम्हें किस तरह से नबी मान लें। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिसिन, तो तीसरे को भेज करके उनकी तक़वियत के लिए कि तीसरे उनकी गवाही दे उनके हक़ में कि ये अल्लाह के नबी हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों ने झुटलाया, उनको शहर से बाहर कर दिया। उसी में आता है, उसी के आगे चल कर के आता है कि एक शख्स, जब ये लोग उस शहर में दाखिल हुए तो एक शख्स मिला जो बाहर से आ रहा था। अल्लाह के उन नबियों ने उनको दीन की दावत दी, बतलाया कि वो शख्स जब मिला तो ये बहुत ही ख़तरनाक और मुहलिक मर्ज़ में मुब्तला था, कोढ़ जैसी बीमारी में मुब्तला था वो। तो उन्होंने नबियों ने उनके ऊपर ईमान को पेश किया कि आप ईमान लेकर के आ जाएं, कलिमा पढ़ लें, अल्लाह को मान लें। तो उन्होंने कहा कि मैं तो 70-80 साल से मैं गैर की पूजा कर रहा हूँ, दुआएँ कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जो ये मर्ज़ है, मेरी बीमारी है, कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। आप अगर ऐसा करते हैं कि अगर आप मेरे मर्ज़ को ठीक कर देते हैं तो हम ईमान लेकर के आ जाएंगे। तो उन्होंने सबसे पहले ईमान की दावत दी, बोला कि कहा ठीक है आप कलमा तो पढ़ लीजिए, उसके बाद हम दुआ करेंगे। चुनांचे उन्होंने कलमा पढ़ा और दुआ किया उन नबियों ने, तो उनकी वो बीमारी जाती रही। इससे पता चलता है कि जो दीन के जो रहनुमा होते हैं, जो जिनके अंदर तकवा और परहेज़गारी होती है,
उनके पास जाना चाहिए, दुआएं करवाना चाहिए। हमारे अंदर बहुत सारे लोग हैं जो इनको बिदअत समझते हैं, जिसको ज़रूरी नहीं समझते हैं। यहाँ देखिए नबी दुआ कर रहे हैं और वो ठीक हो जाए, बशर्ते कि ऐसे के पास हम जाएं जो ख़ुद भी मुत्तकी और परहेज़गार हो, सोम व सलात का पाबंद हो। ये नहीं कि बाबा बन गया और बैठा हुआ है, नमाज़ें क़ज़ा हो रही हैं, हफ्ते गुजर रहे हैं, पानी नहार नहीं रहे और उनके पास हमारी औरतें लेन लगा रही हैं। या जाहिर सी बात है कि उनके पास या तो शैतान होगा। ये लोग जो आमिलीन होते हैं, यहाँ पे 1-2 मिनट ले लूँगा, 1 मिनट, जो आमिलीन होते हैं आम तौर पर ये मुत्तकी परहेज़गार नहीं होते हैं, उनके पास जो है शयातीन होते हैं, जिन्नात होते हैं। वह आप जाएंगे वक्ती तौर पर आपको ठीक कर देगा, आप उन पर बिलीव करने लगे, यकीन करने लगे। थोड़े दिनों तक देखेंगे, वेट करेंगे जब तक दूसरे बकरों को वो पकड़ेंगे। जब हम देखा कि अब 2-3 महीना, 6 महीना, साल भर हुआ, फिर से अपने उसको जिनको शैतान को भेजेंगे, चल भाई उसको फिर से डाल दे। है ना भाई, शैतान हमारी रगों खून की तरह दौड़ता है, कभी गर्म कर देता है, कभी ठंडा कर देता है। देखिए कभी सुला देता है, नमाज को छुड़वा देता है, कभी नमाज से दूर कर देता है। तो इसी तरह से बीमार भी कर सकता है, हमारे को बिल्कुल तबीयत को बोझल कर देगा। अब आदमी परेशान हो जाता, लगता है कि फिर हमारे जो ननद ने, हमारी सास ने कुछ करवाया, हम परेशान हैं, फिर जाएंगे बाबा के पास, फिर बाबा थोड़े दिनों के लिए ठीक कर देंगे। तो ऐसे के पास नहीं जाना चाहिए, बल्कि वो मुत्तकी और परहेज़गार के पास जाना चाहिए। उसके बाद आता है कि जब ये नबी वहाँ से निकाल दिए गए और लोगों ने उन नबियों को मारा पीटा, तो वो शहर से वजह रजुलुन मिन अक़सल मदीनति यसआ, वो शख्स जो है, एक शख्स दौड़ता हुआ आया और लोगों को कहा कि ये अल्लाह के नबी हैं, आप इनको मान लीजिए। उनके ताल्लुक़ से आता है, और नाम हदीस की किताबों में हबीब नाम था, हबीब नज्जार। नज्जार कहते हैं बढ़ी को, कारपेंटर को, जिस तरह से लकड़ी का वो काम होता है, मुख्तलिफ चीज़ें बनाई जाती, तो वो काम किया करते थे। तो हबीब नज्जार के बारे में आता है। एक रिवायत में आता है कि वो वही शख्स है जिनको वो मर्ज़ लाहिक था, और दूसरी रिवायत में आता है कि नहीं, ये कोई दूसरे शख्स है। खैर अल्लाह जानते हैं कि कौन, लेकिन उन्होंने कहा कि ये अल्लाह के बरहक नबी है, आप इन पर ईमान लेकर के आ जाइए। हमारी अब्दुल्लज़ी फ़तवानी व इलैहि तुरजाऊन। लोगों ने कहा कि भाई आप कैसे बिलीव कर रहे हैं, तो आप यकीन कैसे कर रहे हैं, क्यों ईमान लेकर के आए, किसकी इबादत कर रहे हैं, आप उनकी इबादत करें जो है ही नहीं यहाँ पर। तो मैंने कहा वमाली अब्दुल्लज़ी फ़तरनी, मैं उसकी इबादत क्यों न करूँ जिसने मुझे पैदा किया, मुझे वजूद बख्शा है, और फिर मुझे उसी की तरफ लौट करके जाना है। क्या मैं उस परवरदिगार को छोड़ करके जिसने मुझे पैदा किया है किसी दूसरे की इबादत करूँ? चुनांचे उनको लोगों ने इतना मारा कि वो शहीद हो गए। उनके फ़िक्र का आलम देखिए। अपने लोगों के ताल्लुक़ से रिवायत में आता है कि उनका इंतकाल हो गया जब वहाँ की नेमतों को देखा, उन्होंने अल्लाह के नवाज़िशात को देखा, इनामात को देखा, इकराम को देखा, तो वो तमन्ना करने लगे या लैत कौमी यालमून, काश कि मेरी कौम को ये मालूम हो जाता कि अल्लाह पर यकीन करने का, ईमान लाने का क्या बदला मिलता है। तो उनके मरने के बाद भी रिवायत में आया हुआ है कि वो तमन्ना कर रहे थे कि हम क्या है, अपने लोगों को जा करके बतलाएं कि जो हम जो थे, जिस पर थे वो सही है, आप लोग ईमान लेकर के आ जाइए। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी अपनी कुदरत की निशानियों को, सूरज और चाँद तारों के मदार को बयान किया, जो साइंसदान इसमें अभी तहकीक कर रहे हैं। इस्लाम ने बहुत पहले बयान कर दिया। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इसी सूरह के अंदर वनुफ़िख़ फ़िस्सूर फ़इज़ा हुम मिनल अजदाथि इला रब्बिहिम यंसिलून कि 2 मरतबा सूर फूका जाएगा। एक मरतबा सूर फूका जाएगा तो सारे लोग बिल्कुल बेहोश होने लगेंगे, घबरा जाएंगे, और दूसरी मरतबा सूर फूका जाएगा तो फिर सारे लोग इंतकाल कर जाएंगे और फिर अल्लाह के पास जमा कर दिए जाएंगे। वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला कहेगा फ़ल्यौम ला तुज़लमु नफ़्सुन शैअन, कि आज किसी जान के ऊपर, किसी शख्स के ऊपर कुछ भी ज़र्रा बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। यहाँ पर ठीक फैसला किया जाएगा। वहीं पर कहा जाएगा कि जो जन्नती लोग हैं, जो ईमान वाले हैं, वो लोग जन्नतों में आयश कर रहे होंगे, मुसाहरियों के ऊपर बैठे होंगे, अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। लेकिन वहीं पर हशर के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि वम्ताज़िल यौम अय्युहल मुजरिमून, क्या मुजरिमों आज अलग हो जाओ, यानी मेरे नेक बंदों से अलग हो जाओ। तुम क्यों मिले हुए, क्या तुम उनके साथ तुम्हारा भी बेड़ा पार हो जाएगा? ऐसा नहीं है, बल्कि अगर दुनिया में तुमने उनका साथ पकड़ा होगा तो तुम यहाँ पर रहो। अगर तुमने उनका दुनिया में उनके मुखालिफ रहे, दुश्मन रहे, तो वम्ताज़िल यौम,
अय्युहल मुजरिमून, मुजरिमों आज तुम अलग हो जाओ। अलम अहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला ताबुदु शैतान, ए आदम की औलाद, हमने तुमसे अहद नहीं लिया था कि तुम अल्लाह की ही इबादत करना, मेरी ही इबादत करना, और शैतान की परस्तिश मत करना, शैतान के बहकावे मत आना। इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन, वो तो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। फिर अल्लाह तबारक व तआला यहीं पर कह रहे हैं कि उस दिन जब हम उज़्र बयान करने लगेंगे अपने गुनाहों का, अपनी कोताहियों का, तो फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, कि उस दिन हम लोगों के मुंह पर मुहर लगा देंगे, बंद कर देंगे, बिल्कुल सिल देंगे होठ को। व तुकल्लिमुना अयदीहिम, और उनके हाथ हमसे बातें करेंगे। व तशहदु अर्जुलुहुम, और उनके दोनों पैर गवाही देंगे। बिमा कानू यक्सिबून, वो जो लोग कर रहे थे। आप 29वें पारे में जाएंगे तो वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने उंगली के पोरों का भी तज़किरा किया कि ये भी गवाही देंगे। आज देखिए, उस ज़माने में हम नहीं समझते थे कि ये पोरवे का बोल रहे अल्लाह तबारक व तआला, लेकिन अभी सारा काम आम तौर पर इसी से होता है। देखिए अल्लाह तबारक व तआला कब मेंशन कर दिया, 1500 साल तकरीबन पहले मेंशन कर दिया कि ये भी गवाही देंगे। फ्रॉड भी हो रहा है, दजल भी हो रहा है, धोखा भी हो रहा है, कीपैड से ही हो रहा है, मोबाइल से ही हो रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला कितना पहले कह दे रहे हैं। तो उस दिन ये हमारे बॉडी के पार्ट्स हमारे खिलाफ रहेंगे, हमारे फेवर में नहीं, बल्कि अपोजिशन है। ये सब गवाह है। 8 गवाह है इंसानों के ऊपर, 8 तरह टाइप के गवाह है। अब अगर बयान करने लग जाए तो फिर 1 घंटा चला जाएगा। इसलिए यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने हाथ के बारे में कहा है और पैरों के बारे में कहा है, बिमा कानू यक्सिबून। उसके बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत की निशानियों को बयान करते हुए बयान किया कि अल्लाह तबारक व तआला वो ज़ात है कि जो जिस चीज़ को जब चाहता है, जैसे चाहता है, जिस वक्त चाहता है, कहता है हो जाए तो वो बिल्कुल हो जाती है। तो अल्लाह तबारक व तआला पे हम यकीन रखें कि अगर कोई हमारा काम अटका हुआ तो अल्लाह पर भरोसा रखें कि ये काम अल्लाह तबारक व तआला हमारा कर देगा। इसके बाद सूरह साफ़ात है। सूरह साफ़ात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का, हज़रत आद, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का, मुख्तलिफ़ नबियों का तज़किरा किया है। इसी के अंदर ये भी बयान किया अल्लाह तबारक व तआला ने कि जो शयातीन अभी जो आमिलीन का आया है, और इस तरह उस वक्त में जो नजूमी होते थे, लोग हाथ दिखाते थे कि गैर मुस्लिम हज़रात, हमारे इस्लाम में जायज़ नहीं है किसी को हाथ दिखाना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई भी किसी अर्राफ के पास गया, किसी देखने वाले के हाथ दिखाने वाले नजूमी के पास गया और उसके कहने की तस्दीक कर दिया कि हाँ उसने कहा बिल्कुल ठीक कहा कि ननद ने कराया होगा, वो हम में से नहीं है, यानी वो इस मुसलमान नहीं है। होता क्या था उस टाइम पे भी कि अल्लाह ये कुरान नाजिल होने से पहले, इसका तफसीली वाक़या 29वें पारे में आएगा सूरह जिन के अंदर। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने शिहाब साक़िब का तज़किरा किया है। शिहाब साक़िब आप देखते होंगे रातों के अंदर एक तारा और सितारा जो है ज़ोर तेज़ी से भाग रहा होता है। कभी कभी आपने गौर किया होगा, अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ तज़किरा किया उसका कि वो इसलिए दौड़ता है किसकी तरफ, वो शयातीन की तरफ और सरकश जो जिन्नात होते हैं उसकी तरफ दौड़ता है, उसको हलाक करने के लिए। ये जो नजूमी लोग होते हैं, जादूगर लोग होते हैं, जब अल्लाह तबारक व तआला कोई हुक्म नाजिल करता है बंदों के ताल्लुक़ से, तो फरिश्तों को, अर्श के फरिश्तों से कह देता है कि आसमान वाले जो फरिश्ते हैं वहाँ जा कर के कह दीजिए, 7वें आसमान। जब वो वहाँ कहते हैं तो वहाँ के फरिश्ते नीचे वाले फरिश्तों से कहते हैं कि आप जा कर के ये बंदों को नवाज दीजिए। तो जब ये फरिश्ते आपस में बात कर रहे होते हैं तो ये जिन्नात और शयातीन वहाँ कान लगा करके सुन रहे होते हैं और अपने आका को आकर दुनिया में बताते हैं कि देखो कल ये होने वाला है। बाज़ मरतबा सही होता है, बाज़ मरतबा गलत होता है, लेकिन कुरान नाजिल होने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने शिहाब साक़िब को मुकर्रर कर दिया है कि जब भी ये लोग ऊपर रुख करते हैं, वो जो है तारा जो है उसकी तरफ दौड़ता है, लपकता है और उसको भस्म कर देता है। इसीलिए आजकल जो है बहुत सारे जो जादूगर है वो नाकाम है, ये मुकम्मल कामयाब अब नहीं है। उस टाइम पे बहुत कामयाब हुआ करते थे, कल ये होने वाला तो हो जाता था, क्योंकि वो जो जिन्नात और शयातीन है वहाँ सुन लेते हैं फरिश्तों के आपस की गुफ्तगू। लेकिन कुरान के बाद ये क्लोज़ हो गया। ये मज़ीद तफसील 29वें पारे में आएगा। तो वहीं पर अल्लाह तबारक व तआला ने एक और शख्स का तज़किरा किया इसी सूरत के अंदर कि एक वो शख्स होगा जो उसका दोस्त होगा, वो जहन्नम के अंदर होगा। तो उसे याद आएगा कि मेरा एक दोस्त था जो मुझे
बोलता था क्या, इन्नी कान लहू करीन, कि मेरा एक दोस्त था जो कहता था कि तुम इस पर बिलीव करते हो, यकीन करते हो, अल्लाह को मानते हो, तुम इबादत कर रहे हो, क्या फ़ायदा है, क्या इज़ा मितना वकुन्ना तुराबन इन्ना लमबऊसून, जब हम मर जाएंगे, हमारी हड्डियाँ सड़ जाएंगी, गल जाएंगी, हम मिट्टी में मिल जाएंगे, फिर हम जिंदा किए जाएंगे, कि कितनी बड़ी बात है। तो उसको अचानक से ये बात याद आई, मेरा एक दोस्त था जो इस तरह की बातें कहता था, ज़रा उसका देखें। तो उनसे पूछा जाएगा आप देखना चाहते हैं, फ़त्तला फ़राअहु सवाइल जहीम फ़ी सवाइल जहीम, तो उसको दिखाया जाएगा किसके अंदर, जहन्नम के अंदर। वो देख करके कहेगा क़ाला तल्लाहि लक़द कित्ता तुरदीन, तू तो मुझे हलाक करने वाला था, तू तो मुझे हलाक कर देता अगर मैं तेरी ज़र्रा सी बात भी मान लेता। तो तू कितनी तकलीफ़ में है, यहाँ मैं देख मैं आराम में हूँ। फिर कहेगा वलौला निअमतु रब्बी लकुन्तु मिनल मुहज़रीन, अगर अल्लाह की नेमत, उसके इनामात, उसके इकराम ना होता, इनाम ना होता मुझ पर, तो मैं भी यहाँ पर हाजिर होता, मुहज़रीन मैं भी हाजिर होता। तो इसलिए देखना चाहिए कि हम दोस्ती किससे कर रहे हैं, ये नहीं कि उनकी बातों में आकर हम गुनाह में लग जा रहे हैं। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक ने उस एक शख्स का तज़किरा किया है कि जो दुनिया में हम ताने सुन लें, आप बातें सुन लें, लेकिन हम उनकी बातों में ना आए। आप वो बुरा भला कह रहे हैं, आप नस्यम मनसिया कर दीजिए, आप अपना अमल जारी रखिए। आप अपना अमल जारी रखेंगे तो उसका सिला मिलेगा। हज़रत अली के बारे में आता है, उनके पास एक दहरिया आया। दहरिया उसको बोलते हैं, इथिस लोग जो होते हैं, जो अल्लाह को नहीं मानते, रसूल को नहीं मानते, क़यामत को, दोज़ख को, जहन्नम को नहीं मानते। वो आया, भाई आप क्यों अमल कर रहे हैं, मैं तो अमल नहीं करता। हज़रत अली ने कहा देख भाई, तुझे भी मरना है, मुझे भी मरना है। ऐसा है कि मैं अमल कर रहा हूँ, तू नहीं अमल कर रहा। आँख बंद होने के बाद अगर मैं अमल कर रहा हूँ, अगर सही है तो मुझे उसका सिला मिलेगा, और अगर सही नहीं है तो तुझे नहीं मिलेगा, तो मुझे भी नहीं मिलेगा। तो हमें नेक अमल पर जमे रहना चाहिए। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम का वो वाक़या बयान किया है, हज़रत इस्माइल को ज़बह करने के ताल्लुक़ से, कि उन्होंने ख्वाब में देखा, अपने बेटे से पूछा या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा, कि मेरे प्यारे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि तुझे मैं ज़बह कर रहा हूँ, तुम्हारी क्या राय है। नबी के जो ख्वाब होते हैं वो भी वही के मानिंद होते हैं, सच्चे होते हैं, वो सही होता है, वो हुक्म लागू होता है। तो उन्होंने, बेटा भी उतना फर्माबरदार था, फंज़ुर माज़ा तरा क़ाला या अबति फ़अल मा तुअमर, ए अब्बा जान आपको जो हुक्म मिला है वो कर गुज़रिए, सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। यहीं पर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम की बहुत सारी आजमाइशें हुई, इम्तहानात हुए, लेकिन यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं कि इन्न हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, ये बहुत बड़ी आजमाइश, बहुत बड़ा इम्तहान था। एक वो है कि हमारे बच्चे इम्तहान दें तो बोले आज पेपर ज़रा हार्ड था, एक टीचर कह दें कि ज़रा हार्ड था, एक बोर्ड कह दे कि थोड़ा हार्ड बन रहा है, और एक रब कह दे कि हार्ड था ये पेपर, सोचिए कितना हार्ड रहा होगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें भी हज़रत इब्राहीम को कामयाब किया, और फ़बश्शरनाहु बिइस्हाक़, इसहाक़ की खुशखबरी अल्लाह तबारक व तआला। वहीं पर और भी मज़ीद अम्बिया का तज़किरा है। फिर आगे चल करके सूरह साद है, सूरह साद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ़ अम्बिया का, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का फिर से वाक़या बयान किया है कि दाऊद अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि हमने आपको जो हुकूमत सल्तनत दी है, आप सही सही फ़ैसला करें। वहीं पर उनकी तिलावत का भी तज़किरा हुआ है कि हमने उनको जो तिलावत और उनको जो लहन दिया था, आवाज़ दी थी, वो उन पर परिंदे भी रुक जाते थे और पहाड़ झूमने लगता था उनकी आवाज़ सुन करके, उनकी तिलावत को सुन करके। इससे हमें मिल रहा है कि कुरान को अच्छे अंदाज में पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। हदीस में भी आया हुआ है कि आप कुरान को अच्छे अंदाज में, बेहतरीन आवाज़ में पढ़ने की कोशिश कीजिए। नहीं, आप नहीं, आवाज़ अच्छी नहीं है, कोशिश कीजिए अपने तरफ से। ये नहीं कि आप दूसरों के जैसे स्वदेशी बन जाइए, नहीं, आप अपनी आवाज़ में जितना अच्छा आपको लगे उतना अच्छा पढ़ने की कोशिश कीजिए। फिर आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने वही इब्लीस का तज़किरा किया है। वो इब्लीस हज़रत आदम की पैदाइश का, कि हमने जो पैदा किया और फरिश्तों को हुक्म दिया, इब्लीस ने सजदा नहीं किया, सारे लोग। तो अल्लाह तबारक व तआला ने पूछा क़ाल मा मनाअक, तुझे किस चीज़ ने मना किया है? तो उसने कहा खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, जो 8वें पारे में आ गया हुआ। यहाँ पर, वहाँ पर तो दूसरी कसम खाएगी, यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं जब उसने मदद चाही कि मुझे मोहलत दीजिए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा जा तुझे मोहलत है, इन्न अलैका लअनती इला यौमिद्दीन, तुझ पर लानत है, फिटकार है यौमिद्दीन तक। कब तक? क़यामत के दिन तक।
और उसके बाद तो उसने क्या कहा, क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन, तेरी इज़्ज़त और तेरे जलाल की कसम मैं तेरे तमाम बंदों को भटका करके रहूँगा, जहन्नम की तरफ ला करके रहूँगा। इतना ठोस वादा उसने कर रखा है परवरदिगार से, इल्ला इबादकल मुख़लसीन, लेकिन जो तेरे मुखलिस बंदे होंगे, नेक बंदे होंगे, उस पर मेरा जो है तीर चलेगा नहीं, मेरी मेहनत काम नहीं करेगी। अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं कि जो तेरी इत्तिबा करेगा, तेरे रास्ते पर चलेगा, शैतान के तमाम लोगों से मैं जहन्नम को भर दूंगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें शैतान के बहकावे से बचाए, कुरान पर अमल करने वाला बनाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाला बनाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।